नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई लर्न असेसमेंट यूनिट नंबर 7 यानी मोबाइल डिवाइस एवं स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। आज इस सेशन के अंदर जो भी आपके आई लर्न और होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट और या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके समक्ष आज इस सेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक आइलन असेसमेंट के वीडियो और आने वाली मुख्य परीक्षा आरएसआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर के अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आज से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की और बिना टाइम वेस्ट किए आपकी स्क्रीन के समक्ष है क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। और इस सेशन के अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं और जो आइलैंड के अंदर जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो सभी मैं आज इस सेशन के माध्यम से करवाने जा रहा हूँ। वाईफाई का विस्तारित रूप क्या होगा? भाई इजी क्वेश्चन है, लेकिन आइलैंड के अंदर सबसे फेवरेट क्वेश्चंस माना गया है ये 7वें टॉपिक से। तो आपको याद रखना है, वाईफाई एक वायरलेस तकनीक होती है और इस वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या हो जाएगा भाई? वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। स्मार्टफोन, टैबलेट सहित मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? भाई आपको कई बार बोला गया है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है जो एंड्रॉइड है ना, ये एंड्रॉइड किसके ऊपर आधारित है? लिनक्स कर्नल पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? लिनक्स कर्नल पे आधारित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। भाई क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सभी लोग याद रख लेना कि जो एंड्रॉइड होता है ना, ये एंड्रॉइड क्या हो जाएगा? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है जो लिनक्स कर्नल के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अतिरिक्त गैर जीपीएस डेटा स्रोत का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आने की पूरी संभावना है। तो आपको याद रखना है कि गैर जीपीएस डेटा स्रोतों का उपयोग करके जीपीएस सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई आपको याद रखना है कि जीपीएस इनहॉटमेंट्स कहा जाएगा। क्या बोलेंगे भाई? जीपीएस इन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे, हाँ भाई जीपीएस इनहाउसमेंट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज मीटर में क्या होती है? भाई सामान्य वाईफाई जो वाईफाई कनेक्शन होते हैं उसके अंदर आप 50 मीटर तक, भाई कहाँ तक? 50 मिनट तक आप यहाँ पे रेंज को कवर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए 50 मीटर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, हैंड हेल्ड का मतलब जो होता है जिसको भी अपने हाथों में आसानी से रख के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? गेमिंग, नेविगेशन, डॉक्यूमेंट एडिटिंग या हेल्थ लिखा हुआ। भाई यहाँ पे हेल्थ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? हेल्थ लिखा हुआ है, हेल्थ एवं एक्टिविटीज मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई यहाँ से ऑप्शन नंबर डी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ब्लूटूथ में एक्सेस विधि है। भाई ब्लूटूथ में एक्सेस विधि कौन सी है? क्या एफडीएमए है क्या? नहीं भाई, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा टीडीडी, टीडीएमए, टीडीडी और टीडीएमए हो जाएगा। टीडीडी और टीडीएमए हो जाएगा, यानी ये आइलैंड में क्वेश्चन आपके बनेगा और आप इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? टीडीडी/टीडीएमए। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप SIG का उद्देश्य क्या है? भाई SIG आपको याद रखना है कि ब्लूटूथ के अंदर आपको SIG के बारे में पूछा गया है। तो भाई SIG का यहाँ पे क्या हो जाएगा? SIG यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और मानकों को, भाई ब्लूटूथ की तो तकनीक होती है ना, उनको बढ़ावा देना और मानकों को बढ़ावा देने के लिए आप पे इसका उपयोग करेंगे। तो ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है। वाईफाई मंकू को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भाई जो वाईफाई के रूप में एक मंकू आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर दिखेगा, आप सभी को याद रखना है कि वाईफाई मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा यहाँ पे संगठन की बात हो रही है? यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा गया है।
तो वाईफाई मानकों को परिभाषित करने के लिए आपको याद रखना है वाईफाई वाईफाई आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने 8 हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 हैं। क्या है भाई? वाईफाई मानकों को, यहाँ पे मानकों लिखा हुआ है भाई, देखो आपको याद रखना मानक लिखा हुआ है, मानक, ठीक है। यहाँ पे मानकों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है थोड़ा क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी यहाँ पे लिखने में टाइप में मिस्टेक हुई है, मानक लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ? मानक या मानकों। तो आपको याद रखना है वाईफाई मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो भाई IEEE स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IEEE स्टैंडर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा अंतरण दर क्या है भाई? आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा अंतरण दर क्या है? तो आप सभी को याद रखना है 2 Mbps हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 2 Mbps हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 2 Mbps हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 2 Mbps हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जीपीएस सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेत की निगरानी करते हैं? अच्छा क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंट्रोल सेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल सेगमेंट, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल सेगमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देता है? भाई अच्छा क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देती है? तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा WPS। क्या हो जाएगा? WPS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा WPS। आगे वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार के नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? भाई आपको याद रखना है कि ब्लूटूथ के अंदर भाई आपको याद रखना है किस प्रकार का उपयोग किया जाएगा। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो पेन का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा भाई। किसका उदाहरण हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पेन का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई पेयरिंग कोड, पेयरिंग करना, पेयर करना यानी जोड़ना, भाई पेयर करना यानी कनेक्ट करना, सीधी सी बात है, कनेक्शन स्थापित करना, सीधी सी बात। यहाँ पे पेयरिंग करना यानी पेयर करना, यानी पेयर का मतलब जोड़ना, यानी पेयर किसके लिए करेंगे? कनेक्शन को स्थापित करने के लिए। कनेक्शन को स्थापित करने के लिए ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा हैंड हेल्ड, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड हेल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैंड हेल्ड। कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस की बात हो रही है भाई? कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस है? हैंड हेल्ड। तो कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो देखो स्मार्टफोन होता है। क्या हो जाएगा? क्योंकि लैपटॉप है, सर्वर है, डेस्कटॉप, ये इसके उदाहरण नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्टफोन होता है। इसके अलावा टैबलेट होता है, इसके अलावा फैबलेट होता है। स्मार्टफोन, टैबलेट और फैबलेट ये तीनों आपके किस में आ जाएंगे भाई? आपके हैंड हेल्ड उपकरण के अंदर आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्टफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मार्टफोन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा कम दूरी उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा कम दूरी एवं उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 गीगाहर्ट्ज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से। कौन सी सुविधा हैंडहेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारण करने की अनुमति देते हैं? यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है भाई, हैंड हेल्ड की जगह पे हैंडल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैंड हेल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई? हैंड हेल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सी सुविधा हैंड हेल्ड उपकरण, सीधी सी बात है भाई, मैंने आपको बोल दिया है
कौन सी सुविधा है जो हैंड हेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारण करने की अनुमति देती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? जीपीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जीपीएस हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन के सामने। हैंड हेल्ड उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? हैंड हेल्ड जो उपकरण होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। पोर्टेबल और ऑन द गोइंग कंप्यूटिंग, यहां से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लूटूथ क्या है भाई? ब्लूटूथ क्या है भाई? आप सभी को याद रखना है, अच्छे से पहले से मालूम ही होगा ब्लूटूथ क्या होता है। तो आप सभी को पता ही है, एक कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशनल तकनीकी है भाई। कम दूरी के लिए एक कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीकी है। यहां से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पेन का उदाहरण होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। हैंड्स फ्री प्रोफाइल, हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो फाइल शेयरिंग करना। क्या करना भाई? फाइल शेयरिंग करना। यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल को शेयरिंग करना। सीधी सी बात है भाई, इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? फाइल को शेयर करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें ज्यादातर ब्लूटूथ का क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए, क्योंकि एक मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादातर उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती हैं भाई? ब्लूटूथ की जो तकनीक है ना, वो कौन सी वाईफाई यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर काम करती हैं? तो आप सभी को याद रखना है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के रूप में ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग करके वाईफाई नेटवर्क के कवरेज को बढ़ाने की टर्म क्या है भाई? वाईफाई की कवरेज बढ़ाना चाहते हैं, वाईफाई की कवरेज बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे? यहाँ पे वाईफाई मैक्स नेटवर्किंग, यानी वाईफाई एक मैक्स यानी थोड़ा वाई मैक्स होता है भाई, तो वाई मैक्स के रूप में हम उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी कवरेज एरिया को बढ़ाने, यानी वाई मैक्स वाईफाई से क्या होता है? बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है? ज्यादातर पूरा कवर एरिया हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो भाई सबसे सुरक्षित यहाँ पे क्या हो जाएगा? WP3 हो जाएगा। सबसे सुरक्षित यहाँ पे क्या हो जाएगा? WPA। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? WPA3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दो जगह पे लिखा हुआ WPA3, लेकिन यहाँ पे WAP लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं, WPA हो जाएगा। WPA यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को मान ले सकते। दो बार यहाँ पे टाइप हो गया तो भले आप भी बोलो या सी, लेकिन आपको याद रखना है कि WPA3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, जीपीएस तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भाई आप सभी को याद रखना है जीपीएस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल कम्युनिकेशन, पृथ्वी अवलोकन, मौसम की निगरानी, या नेविगेशन व लोकेशन ट्रैकिंग। तो भाई नेविगेशन को ट्रैकिंग या लोकेशन को ट्रैकिंग करने के लिए तो जीपीएस का उपयोग किया जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां से भाई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां से नेविगेशन व लोकेशन ट्रैकिंग हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? तो भाई आपको याद रखना है, मोबाइल वगैरह होता है उसमें महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हम कौन सा यूज करते हैं? तो टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं ना। मोबाइल में क्या होती है? टच स्क्रीन का उपयोग करते ही तो काम करना होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? टच स्क्रीन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंडल्ड डिवाइस, हैंड हेल्ड, देखो भाई यहाँ पे गलती हो रही है आज थोड़ी, हैंड हेल्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हैंड हेल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हैंडल आ गया। चलो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे विंडोज तो कंप्यूटर में होता है, ये तो होगा नहीं। लिनक्स भी कंप्यूटर में होता है, मैक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? iOS, क्योंकि iOS का पूरा नाम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये आईफोन यानी एप्पल के द्वारा जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा iOS फीचर्स उपयोगकर्ता को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति देता है? अच्छा क्वेश्चन है।
कौन सा iOS फीचर्स हैं जो उपयोगकर्ता के उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्य को जारी रखने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई क्लाउड ड्राइव। क्या हो जाएगा, आई क्लाउड, जो आईफोन के अंदर होता है आई क्लाउड ड्राइव हो जाएगा, आई क्लाउड ड्राइव हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? भाई आपको याद रखना है कि कोई भी नेटवर्क होता है उसमें वाईफाई जो राउटर होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आपको याद है राउटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, इंटरनेट कम्युनिकेशन। भाई क्या हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया गया है? भाई आपको याद रखना ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया, सीधी सी बात है, तो एरिक्सन जैप हर्ट्जन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैज्ञानिक, आपको याद रखना एरिक्सन जैप, यहाँ पे आपको याद रखना भाई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्यों बिल गेट्स वगैरह कोई नहीं, स्टीव जॉब्स वगैरह तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से करेक्ट आंसर आपको पहचानना है, करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद रखना। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई एरिक्सन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिक्सन जैप हर्ट्जन, एरिक्सन। यहाँ से डी वाला जो विकल्प है ना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? भाई एप्पल में कोई भी आप जैसे आप ऐसा कौन सा उपकरण विकसित आप देखेंगे जो वर्चुअल असिस्टेंट यानी गूगल के सर्च वगैरह कर सकते हैं? तो जैसे गूगल, जो यहाँ पे गूगल के अंदर क्या होता है भाई, गूगल जो स्पीच होता है ना, आप सभी को याद रखना है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है गूगल वॉइस की तरह यहाँ पे एप्पल के अंदर सीरी होता है। क्या होता है भाई, सीरी होता है, ठीक है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, यह वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? तो आप सभी को पता ही है भाई, वाईफाई होती है ना, वाईफाई वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका काम करेगा, 2.4 एवं 5.5 गीगाहर्ट्ज के साथ में 2.4 हो जाएगा, और 2.4 से लगा के 5 गीगाहर्ट्ज तक ये काम करेगा वाईफाई का। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? भाई हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होता है? तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छे से भाई, एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन है, किस ब्लूटूथ वर्जन में पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर्स पेश किया है? भाई लो एनर्जी फीचर्स की बात हो रही है, आपको याद रखना किस ब्लूटूथ वर्जन के अंदर जो पावर एफिशिएंट है कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी यानी लो एनर्जी फीचर्स पेश किया गया है। तो आपको याद रखना ब्लूटूथ 5.0 क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ 5.0 हो जाएगा, ब्लूटूथ 5.0 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के आपके 32 क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन के साथ ही में आज इस टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया है। तो मेरे हिसाब से आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली देख चुके हैं, और अगर आप इस सेशन के साथ में बाद में जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, और इसी वीडियो के अकॉर्डिंग आप आइलन असेसमेंट को करना, ताकि आपके अच्छे से अच्छे पूरे में से पूरे नंबर आ सके। और कुछ यहाँ पे इसमें कुछ आइलन जो आपका जो है उसमें कुछ ऐसे इश्यू है कि हम करेक्ट आंसर करने से भी एक दो क्वेश्चन से हमारी गलती हो जाती है और नंबर कम आते हैं। ये हर जगह की मिस्टेक है, बहुत ही जल्द इसका भी यहाँ पे सुधार किया जाएगा। जो भी फ्रेंड्स होगा उसके लिए मैंने मेल यहाँ पे कर दी है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अगर आप इस सेशन के साथ में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस सेशन को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।